अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए हमारा वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके लिए सादे पैदा फरमाए। मुझे अक्सर मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट सेक्शन में लोग जो है वो अक्सर मुझसे ये पूछ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी लोग सवाल कर रहे थे कि नज़ीर भाई 2024 के अंदर हमें कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए, कौन सा अमल करना चाहिए, तो कोई अमल जो रिकमेंड करे कि हर ख्वाहिश हमारी पूरी हो। तो बिल्कुल उसी तरह आज मैं एक अमल आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी हर बात लॉजिक के साथ होती है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ को देखिएगा, स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब लॉजिक के साथ आप इसको समझेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई जो मैंने आपको वजीफा, देखो वजीफा बताने को मैं 1 मिनट में भी आपको बता सकता हूँ, ये कर लो बात खत्म। पर जब आपको लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, तो वो आपके लिए ताकि आपको यकीन काबिल आ जाए, ठीक है। तो आप इसको दिल लगा के जब इस अमल को करेंगे तो फिर हर चीज़ आपके कदमों में होगी। 2024 का जो साल है ये 2 चीज़ों के लिए स्पेशल है कि हर इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत और कई लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो ये ग्रो होगी। वो क्या है? दौलत और रिस्क, वेल्थ। ये हर इंसान की ज़िंदगी में इंशाल्लाह इंक्रीज होगी, ठीक है। तो 2024 का जो साल है ये दौलत हासिल करने का साल है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2024 के जब अदद देखते हैं 2024, ठीक है, 2024। अब 2 और 2 4, ठीक है, और 24 के अंदर भी 4 मौजूद है, ठीक है, 444। अब जो अदद 4 है ये राहु को रिप्रेजेंट करता है और ये जो 4 का अदद है ये दौलत को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप जब जायचा बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जब जायचा बनाते हैं तो चौथे घर से देखते हैं कि इंसान का कितना मालदार होगा, कितनी उसके पास दौलत आएगी, कितनी उसके पास वेल्थ आएगी। उसके बाद अब यहाँ पे 1 4 नहीं आ रहा, यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जितने भी दौलत के वसाइल है ये साल आप उसको दुगना कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास इस साल 1 लाख रुपया है तो साल जब खत्म होगा तो आप चाहे अगर थोड़ी सी मेहनत करना चाहे तो उस 1 लाख को आप 20 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इस तरह का साल है कि आपकी वेल्थ को जो है वो दुगना जो है वो कर देगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब 4 आ गया, 4 और 4 को जब हम जमा करें तो 8 आ गया। 8 जो है वो जोहल को रिप्रेजेंट करता है। जोहल जो है वो जज है, जोहल जो है बकफात अमल है। यानी जितने भी लोग जिन्होंने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के लिए मुश्किल पैदा नहीं की, किसी के लिए परेशानी पैदा नहीं की, तो ये साल उनको बूस्ट जो जरूर करेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अब 60 सती भी जोहल को लगती है, तो जब 60 सी लगती है तो सबसे पहला काम ये होता है इंसान मुफलिस और मोहताज हो जाता है, इंसान गरीब हो जाता है, इंसान बेकारी बन जाता है, ठीक है। और जब यही जोहल अच्छी पोजीशन में होता है तो इंसान को बादशाह बना देता है। बात समझ रहे? तो 8 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 4 8 आ गया। अब ये जो 8 का अदद है और ये 4 का अदद है, ठीक है, 8 4 का दुगना हो गया। अब ये जो 4 का अदद है जो दौलत को रिप्रेजेंट करता है और 8 आ गया। अब इसमें हम जब अल्लाह के इसमें जो देखते हैं, आजम देखते हैं, इसमें हुस्ना देखते हैं जो 99 है, उनमें है रज़ाक, ठीक है, रज़ाक रिस्क देने वाला। रे जे अलिफ काफ 4 अदद, फिर 4 आ गया, ठीक है। दूसरा अदद जो रिस्क के हवाले से पढ़ा जाता है, रिस्क की वुसअत के हवाले से पढ़ा जाता है, वो वहाबो है या वहाबो, ठीक है। वहाब के वाओ हे अलिफ बे, फिर 4 आ गया। बात समझ रहे? दूसरा या मुगनियो, दौलत अमीर करने वाले या दौलतमंद करने वाले, या मुगनियो जिसकी शॉर्ट फॉर्म या गनियो है। मुगनी मीम गैब नून ये,
پھر عدد آ گیا 4. بات سمجھ رہے کہ اللہ پاک نے ہر جو بھی اسم ہے جو دولت دیتا ہے وہاں پہ اللہ نے عدد 4 کو رکھا. اسی طرح جو تہجد کی نماز ہے یہ بھی دولت کے حصول کے لیے پڑھی جاتی ہے دنیاوی معاملات میں. تے ہے جیم دال پھر عدد جو ہے وہ 4 ہے. اور یہ جو نماز ہے یہ رات کے چوتھے پہر میں پڑھی جاتی ہے. 5واں پہر فجر کا ہوتا ہے, چوتھے پہر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ 11. 1 اور 1 2. 8 کو نصف کیا کیا بنا؟ 4. 4 کو نصف کیا 2. بات سمجھ رہے؟ یہ میں آپ کو علم العداد کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں. تو اگر آپ 2024 کے اندر مالا مال ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ 2024 کے اندر دولت مند ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ 2024 کے اندر شادی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ 2024 کے اندر کوئی بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر 2024 کے اندر آپ کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایگزامس کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 2024 میں آپ تہجد کی نماز کی پابندی کریں. تہجد کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ چیر کے کامیابی حاصل کریں گے, چیر کے اپنے حق کا رزق کو, چیر کے اپنے حق کی دولت کو جو وہ حاصل کریں گے. اب یہ جو لفظ دولت ہے اس کو بھی دیکھ لیں, دال واو لام تے پھر عدد 4. یعنی جہاں بھی آپ دولت دیکھیں گے, رزق دیکھیں گے, ویلتھ دیکھیں گے, وہاں پہ آپ جو ہے عدد 4 کو جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے. 4 عدد جو ہے یہ راہو کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور راہو جو ہے بڑا تیز پلانٹ ہے, ایک پرچھائی ہے, ایک سایہ ہے, تو دولت بھی آپ کے سامنے کے بعد ٹکتی نہیں ہے کسی کے پاس. تو اسی طرح تو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر شادیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں 2024 میں سارے وظیفے جو ہے وہ چھوڑ دیں, تہجد کی نماز جو ہے وہ آپ پڑھ لیں. اور اسی طرح 2024 کا جو اسم اعظم ہے جو میں نے ریکمنڈ کیا تھا پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی, وہ ہے یا باسطو, ایک کشادگی کرنے والا. اب باسط کا اندر دیکھیں, بے الف سین توئے پھر عدد 4. بات سمجھ رہے؟ تو یہ اتفاق تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے 2024 کا سال. تو آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھانا یہ آپ کی جو ہے وہ اپنی ذات پہ ہے. تو تہجد کی نماز کی پابندی کریں, انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام مسئلے مسائل جو حل ہو جائیں گے, آپ رچ ہوں گے, امیر ہوں گے, دولت مند ہوں گے, خدا کا قرب جو ہے وہ حاصل ہوگا. تہجد کی نماز کے کیا فائدے ہیں اس پہ ہم الگ جو ہے وہ ویڈیو آپ کے بارگاہ پیش کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو دعا میں یاد رکھے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. خدا حافظ.